मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्ष का इतिहास 1757 से 1947, 1757 से 1857, 100 वर्ष क्रमबद्ध घटनाओं का और उन क्रांतिवीरों का, नायक और नायिकाओं का मैं आपको दे रहा हूं, दे भी चुका हूं और दे भी रहा हूं, जिन्होंने भारत मां की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व अर्पित कर दिया, सब तरह के कष्ट सहते हुए, झेलते हुए, काला पानी जैसी भयंकर जेल, फांसी के तख्तों के ऊपर झूलने वाले ऐसे बहुत से नायक और ऐसी बहुत सी नायिकाएं जिन्होंने स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपनी आहुति डाली, होम कर दिया अपने आप को। इस 190 वर्ष के इतिहास के अंदर जिन लोगों को मैं आपके सामने ला रहा हूं, वो किनको 95%, 98% वो लोग, वो क्रांतिवीर, वो भारत मां के सपूत जो अज्ञात हैं, जिनको कहीं भी इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, जिनको कहीं भी दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया। अगर उन सब लोगों के जीवन, उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व, उनका योगदान, उनका कुर्बानी, उनका बलिदान लोगों के सामने आता तो श्रद्धा के केंद्र तो वो बनते ना। पर इनको तो श्रद्धा के केंद्र बनाना था नेहरू और गांधी को, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिन्होंने जिनकी जेलें भी वीआईपीज थी, उनको दोनों को सेक्रेटरीज मिले हुए थे बुक्स लिखने के लिए और सब प्रकार की सुविधा उनकी इच्छा के अनुसार वो जेल में रहते थे। कब रहना, कितना रहना, यह बराबर अंडरस्टैंडिंग थी। चलिए, आज मैं गांधी और नेहरू की कुछ न कुछ पृष्ठ आपके सामने रखता रहता हूं, पर आज हम चलेंगे उस अज्ञात एक और वीर के पास जो इस श्रृंखला के साथ उनका नाम जुड़ेगा। वो श्रृंखला जो मैं 378 वीडियोस आपको दे चुका हूं और 95% उन क्रांतिकारियों को आपके सामने ला चुका हूं जो अज्ञात है, कोई नहीं जानता जिनके बारे में। परंतु आज के ये क्रांतिवीर जिनके हम चर्चा करने लगे हैं, अरे भाई ये तो और भी विलक्षण। क्रांतिकारियों का, महापुरुषों का कभी हम आपस में मुकाबला नहीं करते भाई। सबने अपने तरह से, अपने तरीके से उस समय की चुनौती का मुकाबला करने के लिए वीरता और शौर्य के शिखर पर बैठ करके अपने आप को होम किया। उनका मुकाबला क्यों करेंगे हम? लेकिन आज के ये क्रांतिकारी पिता, पुत्र और पुत्र की मां, यानी पति, पत्नी और बेटा, तीनों का ही कमाल का योगदान, कमाल का योगदान। तो आइए जरा देखें आज के इस महान क्रांतिवीर को, केशरी सिंह वॉरहट को। केशरी सिंह वॉरहट राजस्थान की कोटा रियासत में वहीं के एक सरदार ठाकुर केशरी सिंह वॉरहट पर यह मुकदमा दायर किया गया कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को पलटने का षड्यंत्र रचा है। इस मुकदमे में समस्त राजपुताना, इस मुकदमे से समस्त राजपुताना और मध्य प्रांत की रियासतों में तहलका मच गया। लोगों को आश्चर्य इस बात का था कि इस प्रकार का मुकदमा किसी अंग्रेज शासित प्रांत में ना चलाया जाकर एक देशी रियासत में चलाया जा रहा है। वो उन देशी रियासतों में भी आतंक और भय का वातावरण बनाना चाहते थे। केशरी सिंह वॉरहट को वो दंड देना चाहते थे, लोग चौंक जाएं, कांप जाएं,
सिहर जाएं, सहम जाएं, डर जाएं। लेकिन देखते हैं जरा ये आंख मचोली कहां तक पहुंचती है। हाँ, भय का एक कारण भी था और ये भी कारण था, मेन कारण यही था। लेकिन केसरी सिंह बारहट वो कितने कमाल का क्रांतिकारी था, आइए जरा जाने उनके बारे में। ठाकुर केसरी सिंह बारहट शाहपुरा रियासत के एक जागीरदार भी थे और वे उदयपुर राज्य में महाराणा फतेह सिंह के दरबार में सरदार के पद पर कार्य कर चुके थे। पर उनके गुणों से आकृष्ट होकर कोटा नरेश ने उन्हें अपने राज्य में ले जाने का निर्णय किया और वो ले गए और उन्हें एक बहुत सम्मानित पद पर उसकी प्रतिष्ठा स्थापित किया। पद पर उनको ले जा करके नवाजा गया, उनका सम्मान किया गया। बहुत गुणों के मालिक ठाकुर केसरी सिंह बारहट की बुद्धि और संगठन क्षमता ही उनके लिए शत्रु बन गई। उन्होंने राजपूत जाति को संगठित कर उसमें नवीन चेतना फूंकनी आरंभ कर दी। उस समय प्रत्येक देशी रियासत में एक अंग्रेज रेजिडेंट होता था, वो रहा करता था। प्रत्येक देशी रियासत में अंग्रेज का एक रेजिडेंट जो देशी नरेश, देशी रियासतों में जो एक ये जो रेजिडेंट होता था, उनकी गतिविधियों पर, जो देशी नरेश थे, राजा थे, उनकी गतिविधियों पर नजर रखता था, दृष्टि रखता था। कोटा के रेजिडेंट को संदेह हुआ कि केसरी सिंह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। रियासत पर दबाव डालकर केसरी सिंह पर मुकदमा चला दिया गया। ठाकुर केसरी सिंह बारहट के विरुद्ध कोई गवाह मिलना बहुत कठिन था। वे राजस्थान की चारण जाति के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और सभी रियासतों में उनका काफी सम्मान था। कोटा राज्य के दौरान कोटा राज्य के दीवान, कोटा राज्य के जो दीवान थे, उनको संदेह हुआ कि केसरी सिंह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन कोटा राज्य के दीवान रघुनाथ चौबे को भी दबाया गया अंग्रेजों के द्वारा कि वे केसरी सिंह के विरुद्ध या तो स्वयं गवाही दें या अन्य गवाह ये प्रस्तुत करें, पर किसी भी मूल्य पर दीवान साहब इस कृत्य के लिए सहमत नहीं हुए। आखिर सरकार ने एक युक्ति सोची। उन दिनों दिल्ली षड्यंत्र केस और आरा षड्यंत्र केस, ये दो केस चल रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार ने एक जाली पत्र बनवाकर, एक जाली कागज तैयार किया। वो बनवाकर ठाकुर केसरी सिंह को इन षड्यंत्रों का समर्थक निरूपित किया गया, बताया गया कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अंग्रेजों को तो वो सिद्ध करना था, कोर्ट का तमाशा करना था। तो इस प्रकार से आगे ठाकुर केसरी सिंह को पर मुकदमा चलाया गया। परिणाम ये निकला कि दबाव में आकर अदालत ने केसरी सिंह बारहट को आजीवन कारावास का दंड सुना दिया। इतना ही नहीं, उनकी सारी चल अचल संपत्ति जब्त कर ली गई, उसके भी आदेश दे दिए गए। खचाखच भरी हुई अदालत में जब केसरी सिंह ने ये फैसला सुना तो गर्व के साथ
उनकी छाती फूल गई और अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, आखिर ब्रिटिश सरकार ने मुझे इस योग्य तो समझा कि मैं उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूं। मुझे इतना खतरनाक समझ के, और मेरी अचल संपत्ति भी। और फिर आगे क्या बोलते हैं, फिर न्यायाधीश की ओर मुड़ करके ठाकर केशरी सिंह ने खड़े होकर क्या बोला, आपने मेरी चल और संपत्ति को जब्त करने के आदेश दे दिए, पर मेरे हृदय में भरी हुई भावनाओं और संकल्पों की संपत्ति आप जब्त कर ले, तब मैं मानूं, तब मैं मानूं। उस दिन ठाकर केशरी सिंह के मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अदालत में अपार भीड़ थी। फैसला सुनने के लिए उसकी पत्नी भी पहुंची थी और उनका एक पुत्र प्रताप सिंह भी साथ था, छोटा सा बाल आयु का। फैसला सुनने के बाद जब उन्हें बेड़ियां डालकर ले जाया जाने लगा तो उनके पुत्र प्रताप सिंह ने उनके पैर पकड़ लिए और उनके चरण में शीश झुकाकर और उनको ये कहा कि मुझे नहीं पता कि आज के बाद आप मुझे मिल सकेंगे कि नहीं मिल सकेंगे, लेकिन मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे कुछ तो बता के जाओ, मुझे क्या करना है। एक बाल आयु का बच्चा अपने पिता को यह प्रश्न कर रहा है। अपने पुत्र को उठाकर अपने गले लगाकर बोल उठे, सुनिए जरा क्या शब्द है। प्रताप, जब तुम पैदा हुए थे तो मैंने बड़ी शान के साथ तुम्हारा नाम प्रताप रखा था। जब तुम छोटे थे तब मैं अपने मित्रों से कहा करता था कि मेरा ये पुत्र सच्चे अर्थों में प्रताप निकलेगा, प्रताप बनेगा। बेटा, हम राजपूत हैं और हमारे रहते देश पराधीन रहे तो इससे बड़ा कलंक हमारे लिए और क्या हो सकता है। जिन्होंने देश की स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बनाया है उन्हें विपत्तियां तो झेलनी ही पड़ेंगी। तुमसे मेरा यही कहना है कि जो ज्योति मैंने जलाई है तुम उसे बुझने ना देना और बलिदान के रास्ते पर तुम मुझसे आगे निकल कर दिखाना, आगे निकल कर दिखाना। हाँ, मुझे लगता है कि इसके बाद भी बहुत से डायलॉग होते हैं और उसके बाद पत्नी पर और बच्चे पर कितने कुठाराघात होते हैं, कितने उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, कितने संकटों का मुकाबला करना पड़ता है। चल और अचल संपत्ति जब्त हो जाने के बाद गृहहीन माँ और बेटा, माँ जाके अपने भाई के पास रहती है और बेटे को किस भावना के साथ वो बड़ा कर रही है, ये सब जानने के लिए हम अगले एपिसोड में इसी के पार्ट 2 में आएंगे तो न्याय हो पाएगा। इस क्रांतिवीर केशरी सिंह वारट, उसकी पत्नी का योगदान, आगे बेटे और माँ का कमाल देखिए। ये जेल में पूरी तरह से बहुत यात्राएं सहता हुआ, बाहर से कोई समाचार इसको नहीं मिल रहा, केशरी सिंह को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, परंतु उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही थी। हाँ, इस चैनल के माध्यम से मैं जिन क्रांतिकारियों को आपके सामने ला रहा हूं, कितने तपस्वी, कितने त्यागी, कितने जुझारू, कितने संघर्षशील, हर प्रकार की यात्राएं सहने वाले, लेकिन झुकने वाले नहीं, थकने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं, राह छोड़ने वाले नहीं। हाँ, कभी कभार कोई एक आध शायद यात्राएं सहन नहीं कर पाता था। यात्रा शुरू तो करता था देशभक्ति की वो,
अपवाद रूप में मैं वो लोग भी आपके सामने लाता रहता हूँ, उनके कारण से बाकी क्रांतिकारियों को जो नुकसान होता था या बहुत बड़ी योजना का नुकसान होता था, बड़ी बड़ी योजना विफल हो जाती थी। मैं सारे इतिहास के सब पन्ने आपके सामने ला रहा हूँ। इन अज्ञात नायक नायिकाओं को लाने का, आपके सम्मुख रखने का मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।